जब मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए और मैं फ्री हो गया तब मैंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले मुझे उस चूड़ियों वाली लड़की का पता लगाना है जो बीच बीच में चूड़ियां खनका कर मुझे डिस्टर्ब करती रहती थी। एक शाम मैं हर रोज की तरह उसी समय अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया जिस समय मैं पढ़ाई किया करता था, और वो चूड़ियां खनका कर मुझे डिस्टर्ब किया करती थी। उस दिन मैं बिल्कुल फ्री था, इसलिए मेरा पूरा ध्यान सामने वाली बालकनी पर टिका हुआ था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं वहीं चेयर डालकर बैठ गया और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। अचानक मेरे कानों में चूड़ियों की आवाज आई और मैंने बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना सीधे सामने वाली बालकनी की तरफ देखा। उस दिन पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था। वो पलट पाती इससे पहले मेरी नजरें उसकी नजरों से टकरा गईं और तुम्हें पता है लतिका, उसकी नीली आंखें देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे अपनी माँ की परी वाली कहानियां याद आने लगी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि कोई परी मुझसे मिलने आई है। एक अजीब सा अट्रैक्शन था उसकी नीली आंखों में। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं उससे उसका नाम या कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही वो जल्दी से अंदर भाग गई। उस दिन पहली बार मैंने सामने से उसको इस तरह चूड़ियां खनकाते हुए देखा था और उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो घबराहट के मारे जल्दी से अंदर भाग गई और मैं वहीं बैठा रह गया उसको दोबारा देखने के इंतजार में। लेकिन वो पलट कर नहीं आई। मेरे पापा का मार्केटिंग जॉब होने की वजह से अक्सर ही पापा शहर से बाहर रहा करते थे। जॉइंट फैमिली के नाम पर घर में दादी और चाचा चाची थे। इसने मुझसे कभी बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं रहा। माँ के सामने थोड़ा बहुत मतलब रहता भी था, पर माँ के जाने के बाद तो मैं एक बोझ लगने लगा था उन लोगों को। जब पापा घर में रहते तो पापा के सामने सब अच्छा व्यवहार करते, पर पापा के जाने के बाद ना मेरे खाने पीने की किसी को चिंता रहती थी और ना ही कोई पलट कर देखता था कि मैं दिन भर क्या करता रहता हूँ। वैसे तो ऐसे बिहेवियर की आदत हो चुकी थी मुझे, लेकिन बढ़ती उम्र में कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होने लगता था। तुम भी उस समय नई नई थी, इसलिए तुमसे भी ज्यादा बातें शेयर नहीं कर पाता था। पता लतिका, जब भी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ देखता था तब मुझे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ जाया करती थी। इसलिए मैं चुपचाप अपनी माँ के कमरे में उनकी पुरानी चीजों को, उनके कपड़ों को छू कर देखता और सोचता काश मेरी माँ भी यहाँ होती। पापा के घर पर ना रहने से ये सिलसिला बढ़ने लगा था और जब जब मैं माँ के कमरे में जाता तब सामने वाली बालकनी में मुझे वो नीली आंखों वाली लड़की दिख जाती थी। सारी बातें ऐसे आपस में कनेक्ट होने लगी थी कि मुझे लगने लगा होना हो इस लड़की का मुझसे या मेरी माँ से कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि अपनी माँ की कहानियों के बाद मैंने पहली बार किसी की नीली आंखें देखी थी। वो लड़की ना मुझे अपनी सी लगने लगी थी लतिका, जबकि मुझे तो उसका नाम तक नहीं मालूम था। कई दिन ऐसे ही बिना बात किए बस एक दूसरे को देखते हुए निकल गए और इस सिलसिले में भी एक अपनापन सा महसूस होने लगा। धीरे धीरे दिन किसी तरह बीतते गए और फिर मेरा हर शाम अपनी माँ के कमरे की बालकनी में जाना, उस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट देना और फिर वापस अपने काम में लग जाना, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। शायद वो भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगी थी। पूरे 3 महीने ऐसे ही निकल गए, ना मैं उसका नाम जान पाया और ना उसने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की। एक बार गर्मियों में जुलाई के महीने में जब शादियों का सीजन शुरू हो गया था, तब हमारी कॉलोनी में किसी के घर शादी थी जहां हम सबकी फैमिलीज इनवाइटेड थी और शायद उस नीली आंखों वाली लड़की की भी। जब पापा घर पर नहीं होते थे ना तो मैं कभी किसी शादी या किसी प्रोग्राम में जाता ही नहीं था। अकेला रहता था अपनी माँ के कमरे में। इसलिए उस दिन भी सब लोगों के जाने के बाद जब मैं घर में अकेला रह गया तो ऊपर माँ के कमरे में जाकर बैठ गया। तुम भी सब लोगों के साथ उस दिन शादी में गई हुई थी। सामने वाले घर में देखा तो उधर भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। मुझे लगा शायद उसकी फैमिली भी घर पर नहीं है। मैं बेफिक्र होकर बालकनी में घूमने लगा। तभी सामने वाले घर की बालकनी में मुझे वो नीली आंखों वाली लड़की दिखी लतिका। शाम का समय था और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था, फिर भी उसके घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। अंधेरे की वजह से वो मुझे एकदम साफ साफ नहीं दिख रही थी, बस उसकी धीमी सी आवाज सुनाई थी। सुनिए, मेरी हेल्प कर देंगे क्या? एक्चुअली मैं घर में अकेली हूँ और मेरे घर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद फ्यूज चला गया है। प्लीज एक बार आकर देख लेंगे क्या? हम दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए लगभग 3 महीने निकाल दिए थे और
आज पहली बार उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। मैं हैरान था और खुश भी। मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे पाया। वो दोबारा बोली, प्लीज देखिए, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देगा। एक बार आकर आप फ्यूज चेक कर लीजिए ना। मैंने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और बस अगले मिनट में उसके घर पहुंच गया। एक हाथ में टॉर्च पकड़े हुए वो मेरा ही वेट कर रही थी। उस दिन मैंने पहली बार उसे इतने नजदीक से देखा था। ब्लैक कलर की केपरी और उसके साथ लाइट पिंक स्लीवलेस टॉप पहना था उसने। अपने ब्राउन कलर के लंबे बालों को मोड़कर एक क्लचर से बांधा हुआ था। घर के कैजुअल्स में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। मेरी नजर उसके हाथों पर चली गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है। मैं भी बस मुस्कुरा दिया। उसके घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और पूछा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर कहाँ पर लगा हुआ है? जी आइए, इस तरफ आइए। कहते हुए वो आगे आगे चलने लगी और बिना मेरी तरफ देखे बोली, सॉरी आपको इस तरह परेशान किया, बट मुझे ना अंधेरे में बहुत डर लगता है। पापा बोल तो गए हैं जल्दी आने का, पर पता नहीं लाइट कब तक आए और पता नहीं अचानक कैसे चली गई, समझ ही नहीं आया। रात और ज्यादा हो जाती ना तो मुझे और भी डर लगने लगता। वो बोलती चली जा रही थी और मैं बस चुपचाप उसके पीछे चलता चला जा रहा था। उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना मैं बस उससे इतना ही पूछ पाया, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसकी मीठी सी आवाज में जवाब आया, मानसी गुप्ता। क्या ये सच है कि तुम दोनों 1 साल तक साथ में रहे और ठीक 1 साल बाद तुमने उसका मर्डर कर दिया? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। अपनी 2 साल की अच्छी खासी मैरिड लाइफ छोड़कर वो मेरे पास आ गई थी और मैंने बीती सारी बातों को भुलाकर उसे अपना भी लिया था। लतिका वो मेरा पहला प्यार थी। अपनी माँ के बाद सिर्फ उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा कर पाया था मैं। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।